ने उसके लिए पूरा किया। हालेलुया। पत्थर भी लुढ़काया गया और खुदा ने उसे बोला मरियम। हालेलुया। पहली औरत थी वो। हालेलुया। उसके अंदर क्या थी? प्रेम की प्यास थी उसके अंदर, देखना चाहती थी। लेकिन यीशु उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसे पता था कि यीशु अभी कब्र में, वो कुछ नहीं कर सकते, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मेरे बच्चों के लिए, मेरी जनरेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो फिर भी मिलने के लिए जा रही थी और कोई नहीं था। जिन्होंने पतरस ने अपनी नाव भरी हुई देखी थी मछलियों से, वो नहीं था। हालेलुया। और कोई ऐसा इंसान नहीं था, कोई और ऐसा शख्स नहीं था, सिर्फ एक औरत थी, मरियम। हालेलुया। जो उसे खोज रही थी, जो उसे ढूंढ रही थी। हालेलुया। क्यों? ये प्रेम है। क्या है ये? प्रेम। आप करते हो प्रेम? तो प्रार्थनाएं ना सुनी जाए ना, ठीक, फिर देखेगा आपका प्रेम। तो प्रार्थनाओं के उत्तर ना आए ना, तब दिखाई देगा आपका प्रेम। चर्च में कोई भाई या कोई बहन आपसे कुछ बोल गया दे, फिर दिखाई देगा आपका प्रेम। मैं नहीं आना चर्च, मैं तो कोई और चर्च जाना। पास्टर जी ने, सिस्टर जी ने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया, फिर दिखेगा आपका छील के रख दो मुझे बीच में से, तब भी जाऊंगा मैं। बेड़ियां डाल दो मेरे पाँव में, मैं फिर भी जाऊंगा। कोई दीवार नहीं रोक सकती, कोई समुंदर नहीं रोक सकता मुझे मेरे खुदा से मिलने से। हालेलुया। ऐसी भूख होनी चाहिए। ये है प्रेम जो मरियम ने किया, जो चेले उसके साथ थे, किसी ने नहीं प्रकट किया, बल्कि चेलों को इसने सुसमाचार दिया। हालेलुया। एक औरत के द्वारा प्रभु का सुसमाचार सुनाया गया। आज कहाँ है मरियम? कहाँ है खुदा के वो बेटे जो खुदा को ऐसे खोजते हैं? आज तो फोनों में खोज रहे, टीवी में खोज रहे। मैं भी देखता था फोन, मेरी वाइफ ने मुझे सेट किया, मैं भी बहुत लस्ट में था इस। वो कह रही थी कि आपको नहीं पता, आप इसमें फंसे जा रहे। मेरा फोन चेक कर लो, मैं कोई भी चेक कर सकती हो, एक भी चीज नहीं मिलेगी। आप फेसबुक उड़ा दिया, इंस्टाग्राम उड़ा दिया, मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे मेरे परमेश्वर से दूर करेंगे ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ व्हाट्सएप इसलिए रखा है क्योंकि आज चाहिए, किसी को कुछ देना होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, इसलिए व्हाट्सएप रखा हुआ है। और मैंने यूट्यूब रखी हुई है क्योंकि मैंने उस पर सॉन्ग डाउनलोड करके रखे हुए हैं, मैं सुनता हूँ। ये सबसे बड़ा हथियार है दुष्ट का। अगर आप समझ जाओ, आपके लिए आपका टाइम क्या करेगा वो, आपको पता है। आपके बस मैंने 15 मिनट देखने, आप कब तो शाम हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो कितने घंटे आप उसमें ही खोए रहोगे, आपको पता नहीं लगेगा। और आपको प्रार्थना करने के लिए बैठाओ ना थोड़ा। अभी कल को हमने जब ये सेटिंग की ना, शनिवार को, तो मैंने देखा, मैंने कहा बोलो यहाँ पर बैठो, हम अब काम हो सेट हो गया, प्रार्थना करते हैं। बच्चे थे यहाँ पर, मैंने कहा बैठो बैठो प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी दे विच चुरुड़े लड़न लग गए इन्होंने, उन्होंने तो बैठे ही नहीं गया। कदे किस स्टाइल दे विच, कदे किस स्टाइल दे विच, कदे चौकड़ी मारन, कदे पैरों दे भार, कदे किदा दे, कदे किदा। ऐसे तो हम हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने स्टिक नहीं किया। अगर हमने अपने माँ बाप को देखा होता ना कि वो कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे आराधना करते हैं, या हमारे अंदर सीधा परमेश्वर का आत्मा होता है, तो हम उससे प्रेम करना सीख जाते हैं कि कैसे बैठना है। शरीर जब तक लड़ता नहीं ना प्रार्थना में, तब तक वो मैं चैन नहीं पा पाओ। आपको बैठना है, कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता नहीं। जब मैंने शुरुआत की थी ना प्रार्थना की, मेरी आवाज बंद कर देता, आवाज बंद होने लग जाती, आवाज बंद होने लग जाती। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि मेरी आवाज क्यों बंद हो रही, मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा, मैं और क्यों नहीं महिमा कर पा रहा। तो मैं गुस्से से भरकर, और मैं कहता मैं तो बैठना ही बैठता। फिर मैं और जोर से चिल्लाता, और जोर से चिल्लाता, और मैं प्रार्थना करता, आराधना करता, मेरे मुंह से थूक निकलता। मैंने किसी से लेहन नहीं कराया,
मेरे मुंह से ही थूक निकलता। मैंने डब्बा ही स्पेशल उठाकर अपने पास रखा। मैं बार बार शैंक पे जाता था ना, मैंने कहा डब्बा ही उठा के यहाँ ले आओ, पानी भरा उसके अंदर, मैंने वहीं रख लिया। मैंने कहा जब आएगा तो यहीं पे कर दूंगा, है ना, जो भी निकलेगा। लेकिन मैंने उसी वक्त एक डिसीजन लिया कि मैंने बैठना है, और मैंने तोड़ा, वो निकला सब कुछ। और उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में मैं लड़ना मत है। आपकी लड़ाई है कहाँ पे? घुटनों पे। असली लड़ाई परमेश्वर के साथ। जब आप परमेश्वर की हजूरी में होते हो ना, आपने देखा होगा छोटे छोटे एक पक्षी को देखा होगा, वो अपने छोटे बच्चों को कैसे कवर करता है ना। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बर्फ में थे, और उनकी मम्मा ने ऐसे करके उन्हें ढापा हुआ था, बच्चे अंदर जिंदा थे, लेकिन ऊपर जो उनकी मम्मा थी वो मर गई थी, लेकिन अंदर बच्चे जिंदा थे। ऐसी मैंने कई वीडियोस देखी। वो क्या करता है परमेश्वर भी ऐसे करता है। जब उसकी हुजूरी में बैठते हैं तो ऐसे ढाप लेता है हमें, ऐसे कवर कर लेता है, उसके स्वर्गदूत हमें कवर कर लेते हैं। हालेलुया। वो क्या कहता है, मैं अपने दूतों को तेरी नियमित आज्ञा दूंगा कि तू जहां कहीं जाएगा वे तेरे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस न लगने देंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें पत्थर से भी ठेस न लगने देगा, लेकिन हमें क्या करना है, उसे खोजना है। वो कहता है तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये संसार की सारी वस्तुएं तेरे पीछे आएंगी। लेकिन आज क्या कर रहा है मसीह? संसार की चीजों के पीछे घूम रहा है। हालेलुया। संसार की चीजों के पीछे घूम रहा है, और फिर दुष्ट क्या कर रहा है, उन्हें वैसे ही घुमाई जा रहा है। अगर हम खुदा के पीछे जाएंगे ना, तो खुदा कहता है कि सारी संसार की वस्तुएं तेरे पीछे आएंगी, तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। मैं प्रोवाइडर हूँ। मैंने इब्राहिम के लिए मौर्य पर्वत के प्रोवाइड किया, वो तेरे लिए भी प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या कहता है यहोवा मेरा, दाऊद कहता है यहोवा मेरा तुझे कुछ। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे चराता है। हालेलुया। ये दाऊद कह नहीं पाया। कौन? दाऊद, जो भेड़े चराता था, मिट्टी के साथ मिट्टी, धूप में, बारिश में, धुंध में, ठंड में, शेरों के बीच, भालुओं के बीच, जंगली मुसीबतों के बीच, जंगल में। वो कहता है कब? जब खुदा ने उसे मिट्टी से उठाया और राजाओं के साथ। किसने? हमारे परमेश्वर ने। वो बदलता नहीं कहता। वो कहता है मैं ना बदलूंगा, और ना कभी बदला था, ना कभी बदलूंगा। वो आज भी अपनी उसी कार्य को करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? प्रेम करना है उससे। क्या करना है हमें? प्रेम। हालेलुया। प्रेम क्या करता है? हाँ, आपके सब पापों को क्या कर देता है? और दुष्ट क्या करता है? आपके ऊपर दोष लगाता है कि तूने ये किया, तू गंदा है, तू ये है, तू वो है। प्रभु ने कहा कि बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। उसने ये नहीं कहा पहले शुद्ध हो, पहले धर्मी बनो, पहले ये करो, पहले वो चढ़ावा चढ़ाओ। नहीं, तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, मैं तुम्हें साफ करूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। तुम सारी जिंदगी लगे रहो शुद्ध होने के लिए, तुम शुद्ध अपने कर्मों से तुम शुद्ध नहीं हो सकते। खुदा शुद्ध करेगा। जैसे एक छोटी माँ होती है, छोटी हो चाहे लंबी हो चाहे जैसी। हालेलुया। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, छोटे बच्चे को प्यार करती है। हालेलुया। छोटे बच्चे को प्यार करती है, लेकिन उसके साथ और भी होंगी सखियां, सहेलियां, वो भी उस बच्चे को बहुत प्यार करती है। जैसे वंश, आप सब जानते हो। हेलो, सब जानते हैं उन्हें। हम बहुत से भाई बहन हैं जो उसे उठाते हैं, खिलाते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन जब वो 40 कर देता है, स्मेल आने लग जाती है। जो उनसे प्यार करते हो, आप प्यार करते हो, आप उसकी बॉडी साफ करते हो, डायपर चेंज किया कभी? हाँ जी दादी जी, आपने किया उसका पोटी साफ की है? देखो ये भी एक माँ है। हालेलुया। लेकिन जो उससे प्यार करता है, मैं करता हूँ, है ना, फ्रेंड्स करता है, भाई करते हैं, बहनें करती हैं, और
क्या वो क्या करेगी उसकी पॉटी को साफ? उसको बोलते जा अपनी माँ के पास, पहले साफ हो गया। उसकी माँ ही उसे क्या करती है? साफ करती है, उसे नहलाती है, धुलाती है, उसी को साफ करती है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हफ्ते में एक बार मत आओ, रोज आओ, रोज आओ। लेकिन हम अगर अभिलाषाओं से निकल पाएंगे तभी। हम तो गुमाचे हुए हैं, हम खुद खोए हुए हैं और रब को ढूंढ रहे हैं। हम खुद खोए हुए हैं और रब को ढूंढ रहे हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम, दिक्कत होती है ना फिजिकली, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारे पास नहीं आता, वो तब आता है जब बड़ा मेजर केस हो। हालेलुया। अभी हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं और स्वस्थ हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए प्रभु के पास, बार बार जाना चाहिए, लगातार जाना चाहिए, जब तक आंसर ना मिले, आपकी समस्या क्या हल ना मिले। वो बोलता है, वो क्या है? वो बोलेगा, क्योंकि वो कैसा है? वो जिंदा खुदा है। वो वैसा ही है जैसा मैं हूं, जैसे आप हैं। वो बोलता भी है, सुनता भी है, देखता भी है और करने की सामर्थ भी रखता है। जिसने मुझे बदल सकता है वो आपको भी बदल सकता है। हालेलुया। जिसने पौलुस को बदलने की सामर्थ्य, जिसने पौलुस को बदल दिया, जो लड़ाका था, मारता था, मसीह की देह को कूटता था, वो उसको बदल सकता है, जो आपको भी बदल सकता है। इसलिए अपने आप कोशिश मत करें, बस उसकी हजूरी में क्या करें? जाएं और उसे ढूंढें, उसे पुकारें, उसे याद करें, उसके आगे फरियाद करें कि अगर तूने उसकी फरियाद सुनी, उसे बदला है, तो मुझे भी बदल। पहले हमें खुद बदलना है, हमें खुद बदलना है। अपनी पत्नी को नहीं बदलना, पहले खुद बदलना है। अपने पति को नहीं बदलना, हमें खुद बदलना है। पति अपने आप बदल जाएगा, वाइफ अपने आप बदल जाएगी, हालात अपने आप बदल जाएंगे, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खुद बदलो। हालेलुया, खुद बदलो, खुद बदलो। आज का मसीही दूसरों के लिए, अपने ही परिवार में, मेरी वाइफ भी नहीं बदल रही, खुद बदल रहे, तू खुद बदल रहे। हालेलुया। वो अपने आप बदल जाएंगे। हालेलुया। दुआ नहीं करनी पड़ती, किसके लिए? कि वो बदले। तुम्हारा कैरेक्टर ही उन्हें बदल देगा, तुम्हारे अंदर से परमेश्वर का सामर्थ्य उन्हें बदल देगा। जब वो परमेश्वर तुम्हारे अंदर आएगा ना, जब वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा ना, सामने वाला खुद ब खुद बदल जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज का मसीही उसे खोज नहीं रहा, अपनी लिस्ट लेके जाता है, अपनी लिस्ट लेके जाता है। उस एक समय, दिन में एक समय सिर्फ उसके लिए जाओ। सिर्फ दिन में एक समय ऐसा रखो जब मैं उसके लिए जाऊंगा। हालेलुया। उसे खोजने के लिए। वो मरियम के लिए कुछ कर सकता था? वो मरियम के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मरियम उसे ढूंढने गई। हालेलुया। किसी से नाराज मत हो। जो आपकी बहन, जो आपका भाई, जो आपकी वाइफ, जो आपकी सास, जो आपकी बहू आपके लिए रखी है ना, वो खुदा ने रखी है। वो खुदा ने रखी है ताकि तुम्हें वो बना सके पात्र, कि जिसमें वो परमेश्वर अपना धन डालकर वो अपनी प्यास बुझा सके। वो तुम्हें वो पात्र बना सके जिसमें वचन कहता है कि वो अपने होठों से लगाकर अपनी प्यास को क्या करे? बुझा सके। क्योंकि उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर क्या किया? मैं प्यासा हूं। हमें वो पात्र बनना है। क्या बनना है? हमें वो पात्र बनना है जो हमें स्वामी के होठों से लगकर उसकी प्यास को क्या करे? हम बुझा सके। हालेलुया। हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थनाएं तो करनी है, लेकिन बदलना पहले खुद को है। जब आप बदले होंगे तो आपके द्वारा लाखों बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसे खोजना है? हालेलुया। हमें परमेश्वर को खोजना है। जब परमेश्वर मिल जाएगा ना, तो सब कुछ मिल जाएगा।
हालेलुया। हमें पूरे मन से और पूरे प्राण से उसे खोजना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्रेम करना। क्या करना है? जब हम छोटा बच्चा, छोटा बालक जब प्रेम करता है ना अपने पिता से, अपनी माता से, तो वो उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है, चाहे उसे कैसे भी क्यों ना करनी पड़े। हालेलुया। वो कहता है ना कि अगर तेरा बच्चा मछली मांगे तो उसे तुम सांप नहीं दोगे, अगर वो रोटी मांगे तो उसे तुम पत्थर नहीं दोगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है और उसको मांगना है अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। सब बदल जाएगा। हालेलुया, सब बदल जाएगा। वो सब बदलने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो ना कभी बदला था तो ना कभी बदलेगा। वो अपने वादे के तहत यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया।